connected with your HR for the post of assistant professor in Bihar Public Service Commission. So brief introduction from your side. Good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Swendu Ami, and I belong from Gaya, which is situated in Bihar. Gaya is also a pilgrim city. I have done my BTech from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in 2015, and my MTech from Maharishi Dayanand Technical University in 2017. After that, I was working as an assistant professor in JP Engineering College for 2 years, and after that, I was working as a gate tutor for various government engineering college which is situated in Bihar, Uttarakhand, and many eastern state, which is sponsored by TechQ, which is funded by World Bank. After the completion of that project, I am working as an online tutor for YouTube and some coaching institutes. So शुभेंदु, कब से आप पढ़ा रहे हैं गेट के लिए? सर आफ्टर 2017. 4 साल हो गए 5 आपको पढ़ाते हुए गेट के लिए? यस सर. आपने खुद दिया है गेट एग्जाम? यस सर, 2 times. हाँ, तो क्वालिफाई कितनी बार किया है आपने? 2 times सर. 2 टाइम आपने क्वालिफाई कर लिया? यस सर. तो आपने मास्टर्स जो की थी एमटेक को गेट के बेस पे किया था? यस सर, गेट के भी आप पे किया था. So this is MDU? यस, महर्षि दयानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी. अच्छा, मेरे को गया के बारे में कुछ बताइए आप शुभेंदु. सर गया को ऐसे मोच का शहर कहा जाता है. ये एक पिलग्रिम सिटी है. यहाँ पे लोग पितृदान करने के लिए आते हैं, और बेसिकली गया के पास में ही एक सिटी है जिसको बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र शहर है ये. और यहाँ पे काफी बौद्धिस्ट लोग जो है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पे काफी बौद्ध भिक्षु जो है अपना दर्शन करने के लिए गया में आते रहते हैं. गया को रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अमृत सिटी के अंदर ले लिया है, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट होगा अब गया शहर का, वो अमृत सिटी जो प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके तहत इसका डेवलपमेंट किया जाएगा. तो इसका मेरे को कुछ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस बताइए गया का. सर गया में अभी रिसेंटली अगर पिछले 4 साल में डेवलपमेंट देखें तो गया में IIM कॉलेज भी खुला गया है, और गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है. और इसके अलावा गया में पहले से भी एक जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो है. ऑलरेडी यहाँ पे गया में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जहाँ मैं ऑलरेडी टीचिंग कर चुका हूँ. अब प्रोजेक्ट टेक्यू का प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसके तहत. और इसके अलावा गया को वैसे भी ज्ञान की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खुद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. तो ये जो आपका टीक्यू का प्रोजेक्ट था जिसमें आपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया, इसका पर्पस क्या था इसका पढ़ाने का कॉलेज में गेट? सर बेसिकली जो बैकवर्ड स्टेट है, जिनके पास काफी फंड नहीं है, जिनका स्टेट गवर्नमेंट के पास में डेवलपमेंट करने के लिए, तो हर वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके जो टेक्निकल एजुकेशन है उनके इन्हांसमेंट करने के लिए इनको फंड दिया गया था. तो इसके तहत इन्होंने 3 प्रोग्राम चलाए थे. पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर उनको कुछ फैकल्टी प्रोवाइड करनी थी, और थर्ड जिनका स्टेप था बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना, जैसे कि गेट के एग्जाम के लिए तैयार करना. तो उसके तहत बहुत सारे कोचिंग को स्पॉन्सर किया गया था. उसके तहत ही हमने वहाँ पे बच्चों को गेट की कोचिंग का गेट के बारे में कोचिंग दिया था हमने. लेकिन इसका पर्पस क्या था गेट की कोचिंग देने का? क्यों देनी थी गेट की कोचिंग? बेसिकली हो क्या रहा था कि जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो IIT और NIT जैसे जो बड़े संस्थान है, और इवन जो कुछ अच्छे प्राइवेट संस्थान, उनके साथ बच्चे यहाँ के कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और इनको जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत कम था यहाँ पे और बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी. तो इस तरह से स्किल डेवलप करने के लिए इनको गेट का अगर प्रिपरेशन करा दिया जाए, ताकि गेट का क्वालिफाई करने के बाद इनके लिए एक ऑप्शन खुल जाए IITs में जाने के लिए और अदर कहीं जॉब में जाने के लिए. अच्छा शुभेंदु, अब मेरे को ये बताइए, आप अपने आप को सूटेबल मानते हैं इस जॉब के लिए, टीचिंग की? यस सर. ऐसे क्या ट्रेड्स हैं आपके अंदर जो आपको टीचिंग के लिए सूटेबल बनाते हैं? सर वैसे तो मैं ऑफिशियली टीचिंग जो है 2017 के बाद से कर रहा हूँ, बट टीचिंग मेरा शुरू से ही पैशन रहा है. मैं जब खुद इंजीनियरिंग कर रहा था मैं तब से टीचिंग कर रहा हूँ, और मेरे फादर भी खुद एक टीचर है, तो उन्हें मुझे वो मेरे आइडियल है. मुझे उनसे काफी इंस्पिरेशन मिलते रहता है हमेशा, और मुझे टीचिंग करना काफी अच्छा लगता है, और एक नया नॉलेज शेयरिंग करना, कुछ नया बताना,
और कुछ नया लर्न करते रहना हम काफी अच्छा लगता है। इस कारण से मैं इस जॉब के लिए अपने आप को सुटेबल मानता आपने पीएचडी क्यों नहीं किया? हूँ। जब मैं 2017 में अपना एमटेक कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद मैं आईआईटी रोपड़ का इंटरव्यू दिया था पीएचडी के लिए। वहाँ मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था पीएचडी के लिए। पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अभी मैंने जो मेरा एकेडमिक है बिल्कुल कंटिन्यूटी में चल रहा है। 15 में मेरा बीटेक हो गया था, 17 में मेरा एमटेक हो गया, और इसके बाद मैं चाहता था कि कुछ बाहर का एक्सपीरियंस लूँ, मैं वर्किंग एक्सपीरियंस लूँ, ताकि मैं अपने पीएचडी में उसका उपयोग कर सकूँ। तो इस कारण से मैंने वहाँ पे स्विच करके फिर अपना जो टीचिंग है उसमें मैं चला आया, टीचिंग करने के लिए चला आया। लेकिन इस दरमियान मैंने 3-4 पेपर भी पब्लिश किया, और उसके साथ साथ जो आईआईटी के द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचरों को एक तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो उस प्रोग्राम जिसको शॉर्ट एसटीटीपी बोलते हैं, शॉर्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके तहत मैंने आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली के साथ 14 डेज का जो प्रोग्राम है उसको भी अटेंड किया है। इसके अलावा इस कारण से मुझे काफी एक्सपोजर मिला, और इसके बाद मैंने जो अटल एक स्कीम चलाई जा रही है एआईसीटी के द्वारा, जिसमें टेक्निकल इन्हांसमेंट किया जाता है फैकल्टीज का, तो उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। उसके साथ भी मैंने करीब 6 कोर्स किया है। और इसके अलावा जो और भी वेरियस यूनिवर्सिटी वेबिनार या सेमिनार वगैरह करवाते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे भी अपने आप को एसोसिएट रखता हूँ, ताकि मैं एक अच्छा स्किल समझ सकूँ, कि मुझे डायरेक्शन मिल सके कि मैं पीएचडी आखिर अपना किस टॉपिक पे स्टार्ट करूँ। ओके, सो लेट मी गिव यू शुभेंदु द फीडबैक। कब है आपका इंटरव्यू, कब है? सर 26 फरवरी को। हाँ, तो अभी आप लगाते रहे मेरे साथ, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। जो जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं दिन को, और जो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन सबको रिवाइज करो। एचआर के सारे क्वेश्चन लिख लो, नोट कर लो और पता कर लो। शुरू की जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बार बार रटनी है कि इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। वो थोड़ा फ्लो में और एनर्जी में दो। आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है, बल्कि उसको चाहे आप हिंदी में आंसर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। लेकिन शुरू वाली थोड़ी एनर्जी के साथ आंसर करना है आपको, और वो टीक्यूब के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है कि सर मैंने टीक्यूब में पढ़ाया है, और मैं बिहार के भी कुछ कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। वो चीज आपने मिस कर दी, उनके लिए बहुत रेलिवेंट है कि सर एक वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट था टीक्यूब का प्रोजेक्ट, जिससे मेरे को काम करने का मौका मिला। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही छोड़ दो कि किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिला। अब बोलो सर मेरे को टीचिंग करने का मौका मिला टीक्यूब के थ्रू, और जो कोविड से पहले एक मॉड्यूल था गेट की तैयारी करवाता था, और बिहार के कई कॉलेजेस में मेरे को पढ़ाने का मौका मिला उस टीक्यूब के थ्रू। एंड मैंने उसको पढ़ाया, और उसके बाद कोविड के टाइम पे फिर मैंने ऑनलाइन एजुकेशन अपना करना स्टार्ट किया। तो ऐसे आप उसको इंट्रोडक्शन करना, राइट? ठीक है सर। हाँ ठीक है शुभेंदु।